ठीक है, और कुछ क्वेश्चन और है वो देखते हैं कैसे करने हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का शायद पहला वाला पार्ट हमने कर लिया था, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों ये क्वेश्चन बोलता है कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स बनानी है, ठीक है, और अपने पास है कितनी, 5 वुमेन एंड 6 मेन। अब पहला वाला पार्ट देखते हैं, इसका पहला वाला पार्ट कह रहा है हाउ मेनी कमेटी विल कंटेन 4 मेन एंड 3 वुमेन। तो यहाँ पे बात आ जाती है कॉम्बिनेशन की। तो आपको उठाने हैं, क्या उठाने भैया, 5 वुमेन है आपके पास और 6 मेन है आपके पास, और आपको कितने लेने हैं, हाउ मेनी कमिटी विल कंटेन 4 मेन एंड 3 वुमेन। तो सिलेक्शन करेंगे पहले, तो सिलेक्ट कर लो, 5 में से 3 मेन और सॉरी 5 वुमेन में से 3 वुमेन और 6 मेन में से 4 मेन। तो ये आपके पास सारे कॉम्बिनेशन आ गए, तो ये कमिटी के पूरे कॉम्बिनेशन आ गए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर अपने पास आ जाएगा, ऐसा नो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या बोल रहा है, कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स बनानी है, ठीक है, 5 बंदों की कमेटी बनानी है कितने आपके पास, 5 वुमेन है और 6 मेन है, सेम ही है, 5 वुमेन 6 मेन इसमें भी। कमेटी कंटेन एटमोस्ट 2 मेन, ये एटमोस्ट एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, ठीक है। आप कोई भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दोगे ना, तो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये एटमोस्ट और एटलीस्ट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने लगा है आजकल। तो इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका आपके हिसाब से, बताओ। ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट का क्या मतलब है, एटलीस्ट तो होता है कम से कम, एटमोस्ट का मतलब होता है वेरी गुड, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। तो कैसे करेंगे, क्या बनाएंगे इसमें कॉम्बिनेशन, बताओ क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे। एटमोस्ट 2 मेन बोल रहा है सर, एटमोस्ट 2 मेन बोल रहा है तो मैक्सिमम 2 आदमी रखो। अगर 2 आदमी रखेंगे और कमिटी बनानी है भैया 5 की, तो वुमेन कितनी रखोगे, सर 3 वुमेन रखेंगे। अच्छा, और 1 आदमी रखोगे तो सर फिर आप 4 वुमेन रखो। और अगर एक भी आदमी नहीं रखेंगे, 0 मैन रखेंगे, तो सर फिर 5 वुमेन रख लो ना। तो ये सारे सिनेरियो बनेंगे, ये सारे सिनेरियो बनेंगे, ठीक है। तो बनाओ इसका 6 2 मेन का कितना बन गया, 6 मेन थे आपके पास, 6 में से 2 को सिलेक्ट करोगे, वुमेन कितनी है, 5, 5 में से 3, 6 में से 1, और ये हो गया 5 में से 4 यहाँ पर। और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे 6 लिखोगे, भैया 6 अवेलेबिलिटी है और सिलेक्शन आप कर रहे हो 0, और वुमेन यहाँ पे 5 C5, ठीक है। और इन तीनों को आप प्लस कर दो, इससे एक आंसर आएगा, इससे एक आंसर आएगा, और इससे एक आंसर आएगा। अगर आप तीनों को प्लस कर दोगे, तीनों को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, सर आ जाएगा हमारा एटमोस्ट मैन वाला, एटमोस्ट मैन वाला आ जाएगा आपका आंसर। वैसे निकाल ही लो, चलो पीछे वाले में भी नहीं निकाला था, इसका निकाल ही लेते हैं। बताओ इसका 62 क्या आएगा, इसका आंसर 62 क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो, ठीक है। इसका तो बताओ, 60 कितना होगा इसका, 60, इसका 62 कैसे लिखोगे, कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, बताओ 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 बताओ, क्या हो जाएगा फटाफट। 2 फैक्टोरियल। सर ये तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, यस और नो, ठीक हो जाएगा। ये तो बताओ इसका क्या आ रहा है आंसर, सॉल्व कर लो इसको फटाफट। 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, ये यहाँ पे 2 × 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे ये हो गया 5 × 4 इंटू, यहाँ पे इसे 4 फैक्टोरियल तक ही कर लो, क्योंकि यहाँ से कट जाएगा ये, है ना। और ये हो गया आपका, अच्छा नहीं, इसको 4 फैक्टोरियल तो वहीं काट दिया ना हमने, तो इसे कर लो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, है ना। 3 फैक्टोरियल से 3 कटा, 4 से 4 फैक्टोरियल कटा, और ये कट कटा के कितना बन रहा है, और बताओ फटाफट काटो, ये कट गया 3, और क्या बचा आपका, ये कट गया ना, 5 3 से 15, 15, और यहाँ पर क्या बच रहा है, 2 5 2 10, 15 और 10, इतना आंसर आएगा क्या इसका, या हम कहीं गलत कर रहे हैं, बताओ। 62 था ना अपने पास,
ये गलत हो रहा है हमारा, बताओ सही है। कितना आया इसका ऊपर वाले का? इसका 15 प्लस ये कितना हो गया 10, 150। आगे दूसरे वाला निकालो फटाफट, दूसरे वाला निकाल के बताओ क्या आएगा। हाँ ये तो सही है अपना, फिर 150 ही आएगा ये। इन दोनों का बता दो, ये तो चलो सर 150 आ गया, यही सबसे ज्यादा होगा, बाकी ये दोनों तो आसान होंगे। ये तो बता दो 60 कितना होता है, ये तो मैंने बताया हुआ आपको। NC0 हमेशा क्या रखते हो आप? NC0 हो या NCN हो, क्या होता है, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। तो 60 भी 1 होगा और 5C5 भी 1 होगा, तो ये तो 1 हो गया। ठीक है, ये बताओ 61, 61 कभी भी निकालोगे ना तो ये शायद 6 ही आता है, देखो एक बारी 61 निकाल के देखो जरा। 6 फैक्टर C1 है ना, हाँ, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, हाँ ये 6 ही है। 6 × 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल नीचे से कट गया, 6 आएगा इसका। तो इसका इसका तो 6 आया, कहाँ गया, इसका 6 आया। 5C4 का निकालो, 5C4 का निकाल लेते हैं इसका भी। 5C4 कहाँ गया, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल, तो सॉरी 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये भी 5 आ गया। ठीक है, हो गया 6 × 5। तो आंसर क्या है 181। इसका आया 30, इसका आया 150, इसका आया 1, तीनों को टोटल कर दिया 181। क्लियर है, क्लियर है सबको? क्या आंसर आया 181। ठीक है, 181 इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, और क्या दिया हुआ है इसमें। हाँ इसके बाद ना बायनोमियल एक्सपेंशन शुरू करेंगे, ठीक है, बायनोमियल वाला करेंगे परम्यूटेशन के बाद। चैप्टर पहले बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको आइडिया रहे कि नेक्स्ट में क्या होने वाला है। अच्छा ये आ गया क्वेश्चन, बोल रहा है एटलीस्ट वाला पूछ लिया अब इसने। हाउ मेनी मेंबर्स, ठीक है, हाउ मेनी कम्युनिटी कंटेन एटलीस्ट 1 वुमेन। तो 1 वुमेन के सिनेरियो आप देखो क्या होंगे। सर 1 वुमेन होगी तो 4 आदमी होंगे, 5 की बनानी कमिटी। 2 वुमेन, 3 मैन, और क्या बना सकते हो सर, 3 वुमेन या 2 मैन ले लो 5 की कमेटी बनाने के लिए, या 5 की 5 वुमेन ले लो। ठीक है, तो ये बन जाए, ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एटलीस्ट है, कम से कम 1 वुमेन होनी चाहिए, ज्यादा भी चलेगी। और कैसे निकाल सकते थे इसको, और कैसे निकाल सकते थे इसको, इसको एक और तरीका है निकालने का आसान। आप सारे अरेंजमेंट बना लो, सारे कॉम्बिनेशन बना लो। भाई आपके पास टोटल कितने लोग हैं सर, टोटल है 5 तो वुमेन है, 6 मैन है, टोटल 11 है। 11 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 5। अगर 11 में से अगर आप 5 सिलेक्ट कर लोगे तो पूरा ये आपने सारे टोटल निकाल लिए। सर ये तो टोटल हो गया, यस। और इसमें से आप माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, 0 वुमेन एंड 5 मैन। तो जो आपके पास जो आंसर बच जाएगा उसमें क्या आएगा, जो ये आंसर आएगा उसमें क्या होगा, उसमें सर एटलीस्ट 1 वुमेन तो होगी ही होगी, क्योंकि 0 वुमेन वाला माइनस कर दिया मैंने। 0 वुमेन 5 मैन वाला अगर मैंने माइनस कर दिया तो मेरा तो हो गया ना। 0 वुमेन मतलब 5C0, और 5 मैन मतलब 6C5। ये चीज आप निकाल लो, इसको टोटल में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड ठीक है, दोनों ही मेथड ठीक है। ये वाली अप्रोच अपना लो या ये वाली अप्रोच अपना लो, दोनों ही अप्रोच ठीक है। ऐसे करके निकाल लो। इसमें आपने एटलीस्ट के सारे केसेस कवर कर लिए, 1 वाले भी, 2 वाले भी, 3 वाले भी, 4 वाले। इसमें क्या किया आपने, टोटल कॉम्बिनेशन निकाल लिए, और उसमें से कौन से माइनस कर दिए, सर टोटल में से वो माइनस कर दिए जिसमें 0 वुमेन थी। जब 0 वुमेन माइनस कर दिए तो बचे क्या, जिसमें आपके एटलीस्ट 1 वुमेन वाले बच गए। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही मेथड ठीक है। क्लियर, दोनों ही मेथड ठीक है, किसी को भी अपना लो, ये भी कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है सबको, बढ़े आगे? यस और नो बताओ, किसी को डाउट तो। सर नीचे वाले एक और बार समझा दो। नीचे वाला भाई एक बात बताओ, वो क्या बोल रहा है, वो पूछ रहा है कि भैया ये बताओ एटलीस्ट 1 वुमन होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन निकाल ले अगर हम, पहले तो टोटल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं, सारे कॉम्बिनेशन निकाल लिए मैंने टोटल। अगर टोटल में से मैं ऐसे कॉम्बिनेशन माइनस कर दूं जिसमें एक भी वुमन नहीं है,
जिसमें 0 वुमेन है। तो सर 0 वुमेन है तो 5 की कमिटी बनानी है, तो मेन तो जरूर 5 रहे होंगे। 0 वुमेन 5 में, अगर टोटल में से इसको माइनस कर दोगे, टोटल में से ये वाले कॉम्बिनेशन, आप टोटल कॉम्बिनेशन है आपके पास, और इसमें से ये वाले कॉम्बिनेशन आप माइनस कर दोगे तो बचेंगे क्या? सर वो कॉम्बिनेशन बचेंगे जिसमें कम से कम एक तो वुमेन होगी ही होगी, कम से कम एक वुमेन तो होगी होगी। ठीक है, एटलीस्ट वन वुमेन बोला ना, तो इसके ज्यादा मुश्किल नहीं। तो वो तो बचेंगे ही बचेंगे जिसमें एटलीस्ट वन वुमेन तो होगी हो। टोटल में से ये माइनस कर दो 0 वुमेन वाले कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशन में से 0 वुमेन वाले कॉम्बिनेशन आपने हटा दिए बच्चे। जैसे ही आपने हटाया, आपके पास कौन से रह गए? एटलीस्ट वन वुमेन वाले रह गए आपके पास। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। ऐसे भी निकाल सकते हो, निकाल के देखना दोनों का आंसर सेम आएगा। या वन एटलीस्ट वाले निकाल लिए सारे, एटलीस्ट वन वुमेन, एटलीस्ट टू वुमेन, एटलीस्ट थ्री वुमेन है या 5 वुमेन, सारे निकाल लिए। इसमें 4 वुमेन वाला रह गया, 4 वुमेन 1 मैन, सारे निकाल लिया। सारे निकाल लो, ये भी कर सकते हो। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ये थोड़ा शॉर्ट है भाई। टोटल में से 0 वुमेन वाले माइनस कर दिए, अपने आप आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, यस सर। ठीक है। अब और देखो एक और कॉन्सेप्ट। अब ये क्या बोल रहा है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कंसिस्ट ऑफ 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। अच्छा, एक ग्रुप है बच्चों का जिसमें 4 लड़के और 5 लड़की है। फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग अ टीम। अब आपको सिलेक्ट करनी है बच्चों, एक टीम बनानी है जिसमें कम से कम तो भैया 3 लड़के तो हो और एटलीस्ट 4 लड़कियां हो। 3 लड़के और एटलीस्ट 4 लड़कियां हो। आपके पास है क्या? सर मेरे पास 4 बॉयज है और 5 गर्ल्स है। क्या बनाना है आपको? सर मुझे बनाना है एक टीम जिसमें कम से कम क्या हो? सर 3 तो लड़के हों और क्या हो? 4 तो लड़कियां हों। ठीक है, क्या बोल रहा है? Selecting a team of at least 3 boys and at least 4 girls. At least 3 boys and at least 4 girls. तो at least 3 boys के लिए क्या क्या है आपके पास? सर अगर 3 boys ले लोगे तो 4 लड़कियां तो लेनी ही पड़ेगी आपको। लड़के कितने अपने पास? 4 है ना। अभी पहले 3 वाले पे जाओ। हमने यहाँ पे क्या लिखा है? 2 सिनेरियो देखो, आपके पास लड़के कितने हैं? सर 4 लड़के हैं मेरे पास। 2 सिनेरियो देखो, एटलीस्ट में क्या बना सकते हो? कम से कम 3 लड़के होंगे या कम से कम 4 लड़के होंगे। ठीक है, यही 2 सिनेरियो बनेंगे ना। लड़कों का ध्यान रखो, अभी सिर्फ पहले लड़कों का ध्यान रखो। सर सिनेरियो यही बनेंगे, या तो 3 लड़के होंगे या तो 4 लड़के होंगे, क्योंकि टोटल अवेलेबिलिटी ही 4 की है। एटलीस्ट 3 लड़के बोल रहा है वो, पहले लड़कों पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो एटलीस्ट 3 लड़के बोल रहा है, तो कम से कम या तो 3 लड़के होंगे तो 4 लड़के होंगे। ठीक है, अगर 3 लड़के हैं आपके पास तो लड़कियां कितनी हो सकती है? सर एटलीस्ट 4 बोला है, अवेलेबिलिटी कितनी है? 5 लड़कियां। तो 3 लड़के 4 लड़कियां, 3 लड़के 5 लड़कियां। ठीक है, और क्या बना सकते हो आप? 4 बॉयज, 4 गर्ल्स, 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। इसके अलावा तो कुछ और बन ही नहीं सकता। बन सकता है इसके अलावा? बताओ क्यों, क्यों नहीं बन सकता सर? क्यों भाई? मैक्सिमम एटलीस्ट 3 लड़के बोला है ना, तो 3 लड़के तो ये हो गए, या तो 3 लड़के, या 3 से ज्यादा ले लिए तो 4 हो गए। 4 से ज्यादा तो है ही नहीं। लड़कियां कितनी ले सकते हो आप? 4। 3 लड़के ले रहे हो तो या तो 4 लड़कियां ले लो या तो 5 लड़कियां ले लो, यही कर सकते हो, है ना। और क्या है, 4 लड़के ले रहे हो तो भी 4 लड़कियां या 5 लड़कियां ले लो। ये बन गया आपके टोटल। इनको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ये बन गया। और ये कितना बना? 3 बॉयज का लिख सकते हैं 4C3, 4 में से 3 लड़के, और 5C4। ये क्या ऐड करोगे इसमें? सबको आपको क्या करते जाना है? ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है। इसमें क्या ऐड होगा? 4 लड़के, उसमें से 3 सिलेक्ट करें, 5 लड़कियां, उसमें से पांचों के 5 सिलेक्ट कर ली। 4 लड़के, उसमें से चारों के चारों सिलेक्ट कर ली। 5 लड़के, उनमें से 4 सिलेक्ट कर ली। 4 लड़के, उसमें से चारों के चारों सिलेक्ट हो गए, इंटू 5 लड़कियां, उसमें से पांचों के 5 सिलेक्ट हो गई। बस इन सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। यही बनेंगे आपके टोटल नंबर ऑफ वेज। समझ में आया ये क्वेश्चन? समझ में आया? ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट। यस सर। ठीक है, इसको आप ऐसा तोड़ लोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये
बस इनको जोड़ दो और बहुत इजी है ये तो जोड़ना। इसमें से 4C4 5C5 तो 1 होता है, यहाँ पर भी ये 1 होगा, 1 और 1। ठीक है, तो ये चीजें बहुत आसानी से हो जाती है, ज्यादा कुछ मुश्किल इसमें रहती नहीं। ठीक है, 4 बॉयज 4 गर्ल्स ना, हाँ ठीक है। ठीक है, क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका। वैसे निकाल सकते हो आप आंसर, धीरे धीरे ना कोशिश किया करो, ये चीजें आप बायनोमियल एक्सपेंशन में देखो तो देखते ही समझ जाओ सर ये तो 1 into 1 है, क्योंकि एनसीएन और ये होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका 4C4, ये तो 1 हो गया। ठीक है, 4C4 क्या हो गया आपका, 1 हो गया। 5C4 क्या होगा, देखो जब कभी एक कम होता है तो उसका आप एक बार ही देख लो ताकि आपको दिमाग में रहे। अगर मुझे दिया हुआ है 5C4 तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर और 5C1 का आंसर सेम होता है, देख लेते हैं क्या आएगा आंसर। 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 5 ही आएगा आंसर। 4 फैक्टोरियल से तो 4 कट जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये कट गया 5। और 5C1 का आंसर भी 5 ही होता है, देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। तो 5C1 और 5C4 का आंसर एक ही होता है, क्या होता है, 5। और ऐसे ही सब में होता है, 4C1 और 4C3 एक कम, एक ज्यादा जीरो से और एक जीरो से कम, 4C3, इसका आंसर भी 4 ही होता है। और देखो ये होता है 5C0 5C5, इसका आंसर 1 रहेगा, 1 रहेगा 1। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज है। अगर आपने इतना तो देखो, इतने में से खाली अब आपको क्या निकालना होगा, खाली सर 5C2 और 5C3, उन दोनों का आंसर भी सेम रहेगा। 5C2 और 5C3 निकाल लोगे वो भी सेम है। ठीक है, यहाँ से तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। 4C4 1 होता है और 5C4 होता है आपका 5। ठीक है, 5C5 आपका होता है 1। 4C3 हो जाता है ये आपका 4। ठीक है, 5C4 अभी जस्ट पीछे लिखा था, 5C5 1 होता है, 5C4 आपका होता है 5, 4C3 होता है 4। ठीक है, जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको चीजें अच्छे से पता चल जाएगी। कितना है आंसर, 20 + 4 + 5 + 1, दैट इज 30। 30 इज द आंसर। क्लियर है, ये जब आप पैटर्न देखोगे, मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, पैटर्न आपको दिखेगा। देखो 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4, ऐसे ही सब में वैलिड रहेगा। और 5C5, ये चीज आपको बायनोमियल एक्सपेंशन में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और काम भी आ जाएगी। ठीक है, इवन एक थ्योरम भी करी थी, उसमें भी बताया था हमने लास्ट क्लास में। 5C0 और 5C5 की वैल्यू हमेशा सेम होती है। क्या होती है, जो भी आपका 1 होती है, ये हमेशा क्या होगी, ये 1 होती है। ठीक है, क्या होती है, 5C5 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही 4C0 और 4C4 में भी यही रहेगा, 1 होगी। 3C0 की बात करोगे, 3C3 किसी की भी ऐसे बात करोगे, उनका सबका आंसर 1 होगा। ठीक है, आप चेक कर लो। 2C0 देखो, 2C0 देखो सर, 2 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 - 0 2 फैक्टोरियल तो कट गया, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये 1 आ गया आंसर। और देखो मैंने क्या बताया, 2C2 भी 1 होगा, देखो 2 फैक्टोरियल अपॉन में निकालोगे इसको तो क्या आएगा, ये 2 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये देखो 5C1 कोई भी 1 वाला होगा ना, जैसा आप लिख रहे हो 5C1 4C1 6C1 7C1, तो इसमें आंसर क्या रहेगा, 7C1 का 7, 6C1 का 6, 4C1 का 4, तो यहाँ पे 5C1 का 5। ठीक है, और 5C5 से एक कम, 5C5 से एक कम क्या था, 5C4, उसका भी आंसर 5 ही रहेगा। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 6C1 भैया मेरे पास 6 है, तो 6C5, क्यों, ये 5 क्या है,
6 से 1 कम, इसका आंसर भी क्या रहेगा आपके पास 6 रहेगा। ये शायद अभी आपने पढ़ा भी था NCR, और यहाँ पे क्या पढ़ा था आपने, इक्वल टू NCN-R। ठीक है, क्लियर है ये चीज, यस और नो? क्लियर है ये चीज? आप लिखोगे ना जब 10 बारी फैक्टोरियल यस सर। लिखोगे तो आपको अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट इसको ध्यान में रखना। अब देखो क्या क्वेश्चन है, ये डेक वाला क्वेश्चन बहुत बारी पूछता है और ये बहुत बारी बच्चों को क्लियर नहीं होता है कि डेक वाला क्वेश्चन है क्या। और वो बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं एक डेक में। ठीक है, और क्या क्या होता है 52 कार्ड्स, पहले तो इसका जरा ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है 52 का। शायद आपने 10th में प्रोबेबिलिटी में भी ये पढ़ा होगा, है ना? ये से पढ़ा था है ना, क्या क्या होता है इसमें भाई? सर एक सर। तो 12 डायमंड, फेस कार्ड्स होते नहीं नहीं, पहले क्या होते हैं? डायमंड, क्लब, हाँ, क्लब, स्पेड और हार्ट, यही होते हैं क्या? क्लब, हैं। स्पेड होता है सर, और आर्ट। ठीक है, इसके 13-13 पत्ते होते हैं, सब 13 पत्ते होते हैं इन सबके, बिल्कुल 13 पत्ते होते हैं इनके। तो हम टोटल मिला के 52 हो जाते हैं। अब इन और इनके अंदर, ईच के अंदर क्या क्या होता है बताओ? ईच के अंदर क्या क्या होता है 13 में से? किस किस को पता है क्या क्या होता है? सर 3 फेस कार्ड होते हैं हम्म, हर कार्ड सर। तो, हर कार्ड के तो 4 होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या क्या होंगे, इसके अंदर क्या क्या होंगे? 1 को क्या बोलते हैं इसमें? एस बोलते हैं, यस और नो? यस सर। सर एस होता है। ठीक है, एस के बाद क्या रह गया आपके पास? सर एस के बाद गिनती होती है 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद क्या होता है? किंग, सर क्वीन। फेस कार्ड, सर फेस कार्ड आ जाते हैं। हाँ, किंग, क्वीन और जोकर। ठीक है, यही होते हैं। यस सर। और सेम ये हर किसी में होता है। ठीक है, अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे? बोल रहे व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 4 कार्ड। अच्छा, 4 कार्ड चुनने हैं आपको फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, इन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 कार्ड और ऑफ द सेम सूट। सूट क्या है इसमें, कोई बताना चाहेगा? सूट ये है डायमंड, क्लब, स्पेड और हार्ट, ये सूट है इसमें, ये बताया हुआ। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा, बताओ भैया 4 कार्ड और ऑफ द सेम सूट, बताओ कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे? 4 कार्ड ऑफ द सेम सूट, 4 कार्ड ऑफ द सेम सूट। अब सिंपल सी बात है सर, इसमें तो कोई भी दिक्कत वैसे आप लोगों को होनी चाहिए नहीं, इतना सोचने का है ही नहीं बच्चों। सर 13 कार्ड है ना, अगर आपके पास 13 कार्ड है किसके, डायमंड के। सर 13 कार्ड है डायमंड के, तो उसमें से चूज कितने कर सकते हो आप सिलेक्ट करने के लिए? भैया सर सेम सूट के लिए 4 सर, 13 में से 4 ही होंगे जो डायमंड के होंगे। या अगर 13 में से सिलेक्ट कर रहे हो सर आप, तो 4 ही होंगे। क्लब के अगर 13 ले रहे हो तो उनमें से 4 आपको क्लब के सिलेक्ट करने हैं। 13 अगर आप स्पेड के सिलेक्ट कर रहे हो उसमें से 4 स्पेड के, और 13 अगर हार्ट के सिलेक्ट कर रहे हो तो 4 किसके हो गए आपके पास? ये क्या हो गया? 13 C4 किसके हो गए? ये हार्ट के हो गए। अब दिखाओ इसको, अब इसको बताओ आगे कैसे करोगे? अब इसको बताओ कैसे करोगे आप? इतना समझ में आया, ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बताओ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, यस सर। पहला वाला क्वेश्चन में, पहले वाले पार्ट में तो बच्चों को चाहिए नहीं। आपको बोल रहा भैया 4 कार्ड्स आपको चूज करने हैं, और आपने अगर 4 कार्ड चुने वो सेम सूट के हैं। भाई सेम सूट के हैं तो कितने वेज हो सकता है भाई? 13 में से 4 चुने, चारों के चारों डायमंड निकल गए, तो कितने बना सकते हो ऐसे कॉम्बिनेशन? सर ऐसे 13 कार्ड है मेरे पास डायमंड के और 4 सिलेक्ट करने हैं, तो 13C4 कॉम्बिनेशन में बना सकता हूँ। अच्छा, क्लब के हैं तो 13C4 में ऐसे ही क्लब के बना सकता हूँ, 13C4 स्पेड के बना सकता हूँ, 13C4 हार्ट के बना सकता हूँ। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, इन सबको ऐड कर लो।
अगर ध्यान से देखो तो ये क्या होगा, 14 इंटू 13C4, 13C4 4 बार है ना भैया, ये आ गया आंसर। 4 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, है ना, निकाल लिया हमने, ये निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ये वाला पार्ट, इसमें तो कुछ नहीं था, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थोड़ी इसमें रहेगी। अब आपको 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, 4 कार्ड सिलेक्ट तो करने हैं अब आपको, और अब आप ये बताओ आपको सिलेक्ट करते हुए डिफरेंट सूट के होने चाहिए, डिफरेंट सूट के होने चाहिए, ठीक है, डिफरेंट सूट के होने चाहिए। तो सर डिफरेंट सूट के होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है ना कि 13 में से मैं एक कार्ड सिलेक्ट करूंगा, डायमंड में से, क्लब में से एक सिलेक्ट करूंगा, ऐसे ही हार्ट में से एक सिलेक्ट करूंगा और स्पेड में से एक सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो सर, इसमें से एक कार्ड आपने भैया डायमंड में से लिया, एक कार्ड बच्चों आपने हार्ट में से लिया, एक कार्ड आपने स्पेड में से लिया, और क्या था, डायमंड हार्ट स्पेड क्लब, ठीक है, एक कार्ड आपने इसमें से सिलेक्ट किया, चारों कार्डों को ऐड कर दिया, चारों, सपोज मान लो यहाँ से आपने ले लिया डायमंड का जोकर, डायमंड जोकर ले लिया, हार्ट का जोकर ले लिया, स्पेड का जोकर ले लिया, और यहाँ पे क्लब का जोकर ले लिया, तो बन गया ना। तो ऐसी कॉम्बिनेशन बताने हैं आपको। हो सकता था मैं यहाँ पे क्या ले लेता, डायमंड का जोकर ना लेके डायमंड का किंग ले लेता, हार्ट का जोकर ले लेता, या बाकी इन दोनों का जोकर ले लेता। तो ये कॉम्बिनेशन से ही आपसे पूछ रहा, तो आपको बस इतना पता है कि मुझे यहाँ से एक कार्ड सिलेक्ट करना है, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक। तो सर सब जगह से जब आपको एक एक सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन की क्या है आपके पास भाई, एक ही कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो ना आप 13 में से, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो ये क्या होगा, और मैंने आपको बताया है ये, और ये चीज तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, जस्ट अभी आपको पीछे बताई थी कि कोई भी चीज में अगर 1 लिखा होता है तो 5C1 है तो 5 आंसर है, तो 13C1 का आंसर कितना होगा, 13, 13 प्लस 13, सॉरी 13, ये मल्टीप्लाई में होगा, प्लस में नहीं होगा, गलती हुई है यहाँ पे। गलती क्या हुई है, ध्यान से देखो, क्यों मल्टीप्लाई प्लस नहीं होना, मल्टीप्लाई होना है यहाँ पे, ध्यान दो, मल्टीप्लाई क्यों होगा यहाँ पे, प्लस क्यों नहीं होगा, कोई बताना चाहेगा, मल्टीप्लाई क्यों होगा यहाँ पे, प्लस क्यों नहीं होगा। सर पीछे तो आपने प्लस किया था, यहाँ आप मल्टीप्लाई बता रहे हो, बताओ क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, पीछे वाले क्वेश्चन में आप 4 के 4 कार्ड सिलेक्ट कर रहे थे, एक सूट के, एक सूट से सिलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ से 4 लिए, यहाँ से 4 लिए, यहाँ से, तो उसमें तो हमने प्लस कर लिया, तो जो कार्ड बन रहे थे 4 के 4 वो एक ही से सिलेक्ट कर रहे थे, तो इसमें से पूरा निकाल लिया था हमने, फिर 4 इसका अलग निकाल लिया था हमने, फिर 4 इसका निकाल लिया था, और 4 इसका निकाल के हमने ऐड कर लिया था, है ना। 4 कार्ड उठाने थे एक ही सूट से, सर एक ही सूट से उठाने थे तो आपने यहाँ से उठा लिए, 4 डायमंड से उठा लिए, ऐसे 4 ही उठाने हैं तो 4 क्लब से उठाने की निकाल लिए कॉम्बिनेशन, 4 ही उठाने हैं तो स्पेड से 4 के उठा लिए, और 4 ही उठाने तो अगर हार्ट से उठाते 4 तो ये होते, या तो ये होते, या तो ये, या तो ये, या तो ये, सारे कॉम्बिनेशन ऐड कर लिए। बट यहाँ पे 4 कार्ड उठा रहे हैं हम, बट चारों कार्ड अलग अलग से बना रहे हैं, एक कार्ड यहाँ से लोगे, एक कार्ड यहाँ से लोगे, एक कार्ड यहाँ से लोगे, और ये एक कार्ड यहाँ से लोगे। सपोज सिंपल सा आप ध्यान रखो, अब आपके पास 13 पत्ते छोड़ दो, आप सपोज आपके पास यहाँ पे दो दो पत्ते हैं, दो दो पत्ते हैं आपके पास, 2 पत्ते यहाँ पर है, 2 पत्ते यहाँ पर है, 2 पत्ते यहाँ पर है, और 2 पत्ते यहाँ पर है। अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और पत्ते कौन से, किंग और क्वीन, किंग और क्वीन है आपके पास, ठीक है, किंग और क्वीन है आपके पास। और आपको बोलता है कि आपको इसमें से एक पत्ता उठाना है, आपको 4 पत्ते बनाने हैं, तो 4 पत्ते क्या क्या बना पाओगे आप, तो 4 पत्ते क्या क्या बना पाएंगे, 4 पत्ते क्या क्या बना पाओगे बताओ सर, 2C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1, देखो क्या बनेगा, 2C1 का क्या होता है आंसर बताओ, 2C1 का तो 2 होता है सर, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन में बना के दिखा देता हूँ, कॉम्बिनेशन बना लो ना भाई, मैंने यहाँ से सर किंग लिया,
तो हो सकता है यहाँ से आप किंग ले लो, यहाँ से भी किंग ले लो, यहाँ से भी किंग ले लो। सर यहाँ से किंग लिया और यहाँ से किंग लिया, यहाँ से किंग लिया, यहाँ से क्वीन ले लिया, यहाँ से किंग लिया, क्वीन ली, किंग ले लिया। ठीक है, और क्या बना सकते हो आप? क्वीन, किंग, किंग। मैं एक का बता रहा हूँ, बाकी आप मल्टीप्लाई कर 16 बनेंगे इसमें, 16 बना सकते हो आप। और बताओ और क्या बना सकते थे इसमें? सर किंग ले लो, दूसरे से क्वीन ले लो, फिर क्वीन ले लो, फिर क्वीन ले लो, किंग, क्वीन, क्वीन, किंग। और क्या बना सकते थे? किंग, क्वीन, किंग, क्वीन, किंग, किंग, क्वीन, क्वीन। ऐसे ही आप क्वीन के बना सकते थे। देखो ये बन गए आपके पॉसिबल, 8 ये बन गए, 8 क्वीन वाले बन जाएंगे, क्वीन, 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 क्वीन। ठीक है, ऐसे ये 16 बनेंगे आपके टोटल। क्वीन, 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 किंग, क्वीन, क्वीन, किंग, क्वीन, क्वीन, किंग, क्वीन, क्वीन, और ये बना लो ऐसे ही, क्वीन, किंग, 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 क्वीन, किंग, किंग, क्वीन, क्वीन, किंग, क्वीन, किंग, क्वीन, क्वीन, किंग, किंग। देखो 16 के 16 मैंने आपके लिए बना के दिखा दिए। तो जनरली किया क्या हमने? तो जनरली तो यही किया कि यहाँ से हमने 2 ही सिलेक्शन किया। देखो अगर आप ध्यान से अगर चीजों को समझने लगोगे ना बच्चों, बहुत चीजें समझ में आती। पहले वाले से आप क्या कर सकते हो? सर 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो किंग सिलेक्ट करेंगे या तो क्वीन सिलेक्ट करेंगे। दूसरे वाले से भी क्या कर रहे हो? सर या तो किंग सिलेक्ट करेंगे या तो क्वीन सिलेक्ट करेंगे। तीसरे वाले से भी क्या सिलेक्ट कर रहे हो? किंग या तो क्वीन। और ऐसे ही फोर्थ वाले से भी किंग और क्वीन। और इनके कॉम्बिनेशन कैसे बन रहे हैं? बहुत कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो यहाँ से उन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा। बट यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, इसको चलो रख देता हूँ आप लोगों के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए रहेगा। तो इसमें भी बस यही है। बस अब यहाँ पे क्या है? सर यहाँ पे 13 कार्ड है, उनमें से एक सिलेक्ट करना है। तो 13 में से अगर आप एक सिलेक्ट कर रहे हो, 13 में से कोई एक सिलेक्ट कर रहे हो, तो वो कोई भी हो सकता है, बिल्कुल कोई भी हो सकता है। तो 13C1 तो होता है 13, 13 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से भी कोई 13 ले लो, यहाँ से भी कोई 13 ले लो, तो यहाँ से भी कोई 13 ले लो। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, उतने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे आपके, यानी 13 की पावर 4, 13 की पावर 4। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बना था आपका? आपने 2 में से कितने कितने कार्ड लिए थे? आपने 2 में से दोनों ही ले लिए थे। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे आपके? 2 की पावर। ठीक, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ये? ठीक है, अब आते हैं इसमें ये वाला पार्ट देखो। अब 4 कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो, सर फेस कार्ड है वो। 4 आप सिलेक्ट कर रहे हो, फेस कार्ड है। तो फेस कार्ड कौन से होते हैं? आप सबको पता भैया, 12 फेस कार्ड होते हैं सर। अभी आप लोगों ने बताया किंग, क्वीन और जोकर, तो टोटल होते हैं 12 फेस कार्ड। कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड आपके पास। सिलेक्ट कर रहे हो आप कितने? जो सिलेक्ट कर रहे हो भैया, बनाना कितना है? सर 4 का बनाना है ना, बिल्कुल 4 का बनाना है। 4 का बनाओ, बिल्कुल 4 का बनाओ। तो सर 12 है मेरे पास फेस कार्ड टोटल। सिलेक्ट कितने करने? सर 4 सिलेक्ट करने। सिलेक्शन कितना करना है? 4 का सिलेक्शन। 4 कार्ड बनाना है। 4 का सिलेक्शन कैसे कर सकते हो? 12C4 सर, बहुत सिंपल। 12 में से कोई 4 सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके कितने वेज बनेंगे? 12 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। ठीक है, एनसीआर वाला फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं। इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा। 4 × 3 × 2 और 8 फैक्टोरियल तो कट गया, 4 3 से 12 भी कट गया, और 11 रह गया हमने लिखना। ठीक है, ये भी कट गया 5। ये कितना है? 45 × 11, 495 वेज है। 495 वेज है। ठीक है, 495 वेज है। अगर वो बोलता आपको, सिर्फ ध्यान दो, अभी देखो इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करता हूँ। 12 फेस कार्ड है,
आपको बनाने का केवल उसमें से एक दो सिलेक्ट करने हैं, दो कार्ड बनाने हैं। सर 12 फेस कार्ड है आपके पास, बिल्कुल 12 फेस कार्ड है, दो सिलेक्ट करने हैं, तो आंसर क्या होता? 12 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 10 फैक्टोरियल। 66 बन रहे हैं इसमें भी, 66 वेज बन रहा है, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये 12 है ना, इसकी वजह से ये सारा खेल कर रहा, नहीं तो मैं लिख देता आपके। 66 वेज बना सकते हो आप, 66 बना सकते हो, ठीक है, बना के चेक कर सकते हो। ये चीज तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आपको 4 कार्ड बोला है तो हमने 4 कार्ड वाला बना लिया, 2 कार्ड बोलता था 2 कार्ड का ऐसे करते, ठीक है। ये खाली प्रैक्टिस के लिए है, इसको समझ लेंगे, ठीक है। और थोड़ा और देखते हैं कहीं लेवल थोड़ा इजी कर दे। हाँ यहाँ पे थोड़ा इजी लग रहा है कुछ, बोल रहे 2 रेड कार्ड्स और 2 ब्लैक कार्ड्स हैं, बट यहाँ पर भी कैसे इजी हुआ ना सर, 2 रेड कार्ड है, हमको पता है 26 रेड कार्ड होते हैं टोटल, 26 तो रेड होते हैं सर, और ब्लैक कितने होते हैं? 26 ही ब्लैक होते हैं, 26 ही रेड 26 ही ब्लैक। क्या करना है इन दोनों में से? दो भैया रेड उठाने, 2 ब्लैक उठाने, तो मैंने 2 रेड उठा लिए अगर, तो 26C2 बना आपका ये। और अगर आपने रेड में से 2 उठा लिया, ऐसी ब्लैक में से 2 उठा लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? वही आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो रहा है, 26C2 का स्क्वायर हो रहा है, निकाल लो, ये आया 26 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा आपका 2 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल, इसको लिख दो 25 इंटू 24 फैक्टोरियल, और इसका स्क्वायर कर दो। 26 में से 26 रेड में से 2 सिलेक्ट किए हैं, कट गया, ये कट गया 13, तो 13 इंटू 5, 25 इंटू 13 कितना होता है? 250 प्लस 75 यानी 325, 325 का स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है, क्वेश्चन बहुत इजी था, 2 रेड सिलेक्ट करने, 2 ब्लैक सिलेक्ट। अब आपको बोल रहा है 4 कार्ड सिलेक्ट करो और कार्ड आपके सेम कलर के होने चाहिए। अरे भाई 4 कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं और कार्ड आपको सेम कलर के होने चाहिए, तो ये कौन सा मुश्किल है बताओ? मुश्किल है ये, आपको 4 कार्ड सिलेक्ट करने, कार्ड्स और ऑफ सेम कलर, ठीक है। अब 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं सर, यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं या ये करके गलत कर देते हैं, वो नहीं करना। ध्यान से देखो क्या होगा इधर, इधर क्या होगा, बोल रहे 4 कार्ड सिलेक्ट करो, 4 कार्ड्स ऑफ सेम कलर, कार्ड्स ऑफ सेम कलर सिलेक्ट कितने करने हैं सर? 4 सिलेक्ट करने हैं, कितने? 4 कार्ड्स, है ना। तो आप सिंपल से एक बात बताओ, आप अगर खाली रेड से सिलेक्ट करते तो क्या होता? सर रेड से सिलेक्ट करते तो 26C4 होते मेरे पास, काश रेडी होते तो 26C4 ही होता आंसर, है ना। बट अब क्या है आपके पास? सर ब्लैक भी तो है, तो रेड से सिलेक्ट करने के इतने तरीके हैं, प्लस ब्लैक से सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, तो अगर खाली ब्लैक से सिलेक्ट करते 26C4 ही सर ब्लैक से सिलेक्ट करने का, ये है आंसर 26C4 प्लस 26C4। इस क्वेश्चन में और पीछे वाले में ध्यान रखना डिफरेंस था, क्या डिफरेंस था मैं बताता हूँ। यहाँ आप एक ही कलर से सिलेक्ट कर रहे हो, चारों के 4 कार्ड, या तो रेड से सिलेक्ट करोगे या तो आप ब्लैक से सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो अगर आप रेड से सिलेक्ट करते हो तो इतने तरीके हैं, ब्लैक से सिलेक्ट करते हो तो इतने तरीके हैं, ये आंसर आपका निकल जाएगा। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था? पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था? 4 कार्ड सिलेक्ट करने थे, बट 4 कार्ड कहाँ से आ रहे थे? या तो 2 आएंगे आपके ब्लैक कलर से और 2 आएंगे आपके रेड कलर से, यहाँ पे कार्ड ही बढ़ गए आपके, यहाँ पे चारों के चारों एक से निकल रहे हैं, चारों के चारों एक से निकल रहे हैं, तो 26C4 रेड वाले हो गए और ब्लैक वाले हो गए 26C4 वेज। कितने तरीकों से सिलेक्ट करते हो? ब्लैक से करते तो इतने होते, रेड से करते तो इतने होते, दोनों का ऐड कर दिया तो टोटल तरीके हो गए। बट यहाँ पे क्या खिचड़ी थी,
इस वाले में थी 2 रेड और 2 ब्लैक, 2 रेड और 2 ब्लैक। सेम ये वाला क्वेश्चन में आप फर्स्ट वाला पार्ट देखोगे जो मैंने आपको बताया था। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने एडिशन किया था, देखो क्यों, क्योंकि 4 के 4 कार्ड में एक सूट से सिलेक्ट कर रहा था। अगर डायमंड से सर सिलेक्ट कर लोगे तो इतने तरीके हैं, क्लब से सिलेक्ट करने के इतने थे, स्पेड से सिलेक्ट करने के इतने थे और इतने, इसलिए प्लस हुआ। दूसरे वाले पार्ट में क्या था, ये दोनों को अगर ध्यान से देखोगे, ये दोनों पार्ट और ये दोनों पार्ट एक जैसे ही है। दूसरे तरीके में क्या था, 4 कार्ड सिलेक्ट करने थे और हर एक कार्ड अलग अलग तरीके से निकल रहा था। यहाँ से एक कार्ड निकल रहा था, यहाँ से एक कार्ड निकल रहा था, यहाँ से एक और यहाँ से 4 कार्ड ऐसे बन रहे थे। अब फोर्थ और फिफ्थ में भी यही हो रहा है। फोर्थ फिफ्थ में क्या हो रहा है, 2 रेड और 2 ब्लैक सिलेक्ट करने, तो 2 रेड आपके कहाँ से निकल रहे हैं भैया, 2 आपके 4 कार्ड 2 रेड में से बन रहे हैं। 4 कार्ड जो है यहाँ पर आपके 4 कार्ड हैं, 2 रेड में से बन रहे हैं, 2 ब्लैक में से बन रहे हैं। और लास्ट वाले पार्ट में क्या हो रहा है, 4 के 4 कार्ड एक ही कलर से निकल रहे हैं, या तो रेड से या तो ब्लैक से, तो उन दोनों को ऐड कर लिया, ये मल्टीप्लाई होते हैं। जब अलग अलग निकालते हैं तो मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि फिर वेज भी मल्टीप्लाई होंगे ना। जो 2 कार्ड आपने यहाँ से निकाले, हो सकता है वो 2 कोई इनके सेम जैसे हो, तो फिर वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, छोटी छोटी से पॉइंट्स होते हैं। और अगर और ये कार्ड्स वाला क्वेश्चन तो आप इतना मान के चलो, आपको पेपरों में पूछेगा ही पूछेगा, अभी नहीं पूछेगा तो मेन टर्म में पूछ लेगा। परम्यूटेशन में कार्ड वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जितने भी कार्ड निकाल रहे हो, क्या वो एक ही कलर से निकाल रहे हो या उसमें आपको क्या दिख रहा है, अलग अलग कार्ड उसमें से निकाल रहे हो। भाई कुछ रेड में से बना रहे हो, कुछ ब्लैक में से, या अलग अलग सूट में से बना रहे हो। सर डायमंड से निकाल रहे हैं, 4 कार्ड थे, एक डायमंड से निकला, एक क्लब, एक स्पेड और एक हार्ट से निकला। ये चीजें आप लोगों को अच्छे से देखनी है, ठीक है, कि 4 के 4 कार्ड कैसे निकल रहे हैं। ठीक है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है, बोर्ड में पूछी गई है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कैसे बनती है। इसको देख लेते हैं, बहुत इजी सी है वैसे तो, और आपको पता होनी चाहिए ये होती कैसे है। ठीक है, तो भैया एनसीआर क्या होता है, एनसीआर तो होता है सर एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या हो गया, एन फैक्टोरियल अपॉन में r-1 का फैक्टोरियल अपॉन में n-r, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 फैक्टोरियल। हमें क्या प्रूफ करना है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, बस हो गया। ये तो अब ज्यादा देर लगेगी नहीं। कैसे होगा ये, n फैक्टोरियल है, इसको एज इट इज रहने दो। r फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं सर, अगर 6 फैक्टोरियल होता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 × 5 फैक्टोरियल। तो r फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो, r × r-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 2 लिखा सर ये, क्योंकि यहाँ पे r-1 है, हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर इसको कैसे लिख दोगे, n-r का फैक्टोरियल, ये +n फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या है, r-1 फैक्टोरियल, इसे नहीं छेड़ेंगे, n-r+1। तो अभी जस्ट आप भी बताया 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 6 × 5 फैक्टोरियल। तो अगर एक ये फैक्टोरियल है तो इसको अगर मुझे आगे लिखना हो तो कैसे लिख दूंगा सर, n-r+1 फैक्टोरियल, इसमें से एक और घटा दो, 1 घटा दो, n-r+1 में से एक घटा दिया आपने तो आंसर आया n-r फैक्टोरियल। अब क्या दिख रहा है सर, दिख रहा है कुछ, क्या दिख रहा है, r फैक्टोरियल यहाँ पे भी, r-1 फैक्टोरियल यहाँ पर भी, n-r फैक्टोरियल यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये तो कॉमन आ गया। n फैक्टोरियल अपॉन में r-1 का फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल। बचा क्या आपके पास यहाँ पर सर, यहाँ पे तो बचा 1 अपॉन में r, और यहाँ पर क्या बचा सर, 1 अपॉन में n-r+1। ठीक है, अब इसका आप अगर एलसीएम लोगे तो मैं बता देता हूँ क्या बचेगा, देख लेते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन में r-1 फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल, इसका एलसीएम लेके देख लो, ये बनेगा n-r+1 और +r, तो ये बच जाएगा ऊपर n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, एलसीएम लोगे तो नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे बचेगा r, ठीक है, और क्या करोगे यहाँ पे n-r+1, ये बचेगा, ये बचेगा नीचे। ठीक है,
क्लियर है, ये बचेगा। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है ना, इसका नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप एक पेज ऐड करके कर लेते हैं। क्या बचा मेरे पास? सर मेरे पास यहाँ पे बचा एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर माइनस वन फैक्टोरियल। ऊपर आपने सॉल्व किया तो ऊपर सॉल्व करके क्या बचा? एन प्लस वन, एन प्लस वन बचा यहाँ पे फैक्टोरियल। यहाँ नीचे क्या बचा आपके पास? सर नीचे क्या बचा बताओ, नीचे क्या बचा? कोई बताना चाहेगा नीचे क्या बच रहा है? नीचे बच रहा आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन। एन माइनस आर प्लस, ये बचा है। अभी इस स्टेप के बाद बहुत, यहाँ तक तो चलो कर ही लेते हो आप लोग, मुश्किल भी नहीं होती। सिर्फ क्या किया है उसको एक्सपैंड किया और कॉमन निकाला। इस स्टेप के बाद कई बच्चे गड़बड़ करते हैं या यहाँ के बाद आंसर नहीं लिख पाते। वो क्यों नहीं लिख पाते वो देखते हैं। क्या करोगे अब नेक्स्ट स्टेप में? क्या करना चाहिए अब मैं बताओ, क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में? क्या करोगे बताओ, आप लोग बताओ क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में? क्या करोगे सर? अगर ये क्या दिख रहा है? ये सिक्स फैक्टोरियल है। अगर ये मान लो ये सिक्स फैक्टोरियल है तो ये क्या है? इंटू सेवन है। तो सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल क्या होता है? सेवन, ये मान लो एन को मान लो सिक्स। तो आप ऊपर जरा ध्यान से देखो, ऊपर क्या बन रहा है? सिक्स फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में क्या बन रहा है? सेवन। सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल क्या होता है? सर ये तो सेवन फैक्टोरियल होता है। यानी ऊपर क्या आ जाएगा? एन प्लस वन का फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन क्या होता है? ये ध्यान रखना, एन इंटू एन प्लस वन, एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन। तो मैंने आपको करके भी दिखा दिया है, यहाँ से ध्यान रखना। ये आप लोगों को दिख भी रहा होगा। अगर एन सिक्स होता तो ऊपर सिक्स फैक्टोरियल और ये एन प्लस वन क्या है? सिक्स प्लस वन सेवन। सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल क्या होता है? सेवन फैक्टोरियल ही होता है। तो ये ऊपर क्या हो गया? एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन। ये कितना आया आपके पास? एन प्लस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको एग्जाम्पल को ध्यान में रख लेना, आपको ध्यान रहेगा। ऐसे ही नीचे देखो, ऐसे ही नीचे देखो आप, नीचे देखो क्या आ रहा दिख रहा है आपको? नीचे देखो आपको क्या दिख रहा है? मल्टीप्लीकेशन में देखो क्या आ रहा है नीचे मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन। ये भी तो वही चीज बन रही है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे आर को मान लो आप, आर को मान लो। अगर आर आपका बच्चों सिक्स फाइव है तो आर माइनस वन क्या है? आर माइनस वन सर फोर। ये चीज क्या हो गई आपकी? फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल। और फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल क्या होता है? फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल तो सर क्या होता है बताओ? फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल क्या होता है? फटाफट बताओ क्या होता है? फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल सर फाइव फैक्टोरियल होता है, यस और नो? फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल क्या होता है? यस फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल तो सर फाइव फैक्टोरियल होता है। तो फाइव फैक्टोरियल क्या था? तो इसकी जगह पे क्या लिख दोगे आप? सर इसकी जगह पे आर फैक्टोरियल लिख दो, बिल्कुल लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, एन माइनस आर फैक्टोरियल और ये है एन माइनस आर प्लस वन। अब अगर आप सिंपल सी बात ध्यान दो, मान लो एन माइनस आर आपका थ्री है और ये क्या नीचे दिया हुआ है? एन माइनस आर में एक ज्यादा यानी फोर। एन माइनस आर फैक्टोरियल था तो यानी ये थ्री फैक्टोरियल है। एन माइनस आर फैक्टोरियल था यानी थ्री फैक्टोरियल, और एन माइनस आर प्लस वन क्या है? फोर। फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल क्या होगा? सर फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल होगा। फोर क्या लिया था आपने? एन माइनस आर प्लस वन। यहाँ पे क्या क्या हो गया आपका? सिंपल से लिख दो, एन माइनस आर, क्या हो गया आपका? ठीक है, बस बन गया आपका फॉर्मूला। ये बहुत बारी जनरली पेपर में पूछा गया और यहाँ पे ये वाले स्टेप में बहुत बच्चों को मिस्टेक कर देते हैं और गलत कर देते हैं। आंसर क्या है आपका? एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल। इसको रीअरेंज कर देते हैं,
इसको, ये n माइनस आर प्लस वन को, इसको इस तरीके से लिख देते हैं n प्लस वन माइनस आर। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है। ये वाला फॉर्मूला होता है ना आपका n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये तो सर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो n प्लस वन है, बिल्कुल n प्लस वन है, ऊपर n फैक्टोरियल है, n है तो ऊपर n फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इसको n प्लस वन लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बना रहे हैं c, क्यों, क्योंकि n यहाँ पर है और कहाँ पर है, n माइनस आर में है, यहाँ पर भी तो है n प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, r की जगह पर क्या लिखोगे सर, r की जगह पर लिखेंगे सर r, यहां से आपने डिराइव कर लिया n प्लस वन सी आर। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखो जरा इसे, n प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल, यही आएगा फॉर्मूले में रखोगे तो यही बन रहा है यहाँ पर। तो ये चीज प्रूफ हो गई हमारी। ठीक है, ये जनरली पूछता है आपसे, ये वाली थ्योरम कई बारी पेपरों में प्रूफ करने को आई है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब फटाफट क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके आज ही खत्म कर लेते हैं, क्वेश्चन तो बहुत है, फटाफट करते हैं। ठीक है, अब ये देखो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल, अगर वो समझ गए ना आप डेक वाला क्वेश्चन, तो फिर ये सारे क्वेश्चन टुटपुंजू है उसके आगे। फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड, 9 बॉल सिलेक्ट करनी है सर, कर लेंगे 9 बॉल सिलेक्ट। क्या क्या है भैया आपके पास, रेड है आपके पास 6, व्हाइट है आपके पास 5 और 5 ही ब्लू है, 9 सिलेक्ट करनी है, कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना 9 सिलेक्ट कर रहे हो, और कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो भाई सर, 3 सब में से ले रहे हैं, 3 सब में से ले रहे हो तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6c3 5c3 और क्या बनेगा आपके पास 5c3, दिस इज द आंसर। मल्टीप्लाई कर लो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो आपके पास आ जाएगा, ऐसा और नो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा। चले आगे, चले, बहुत इजी था ये वाला तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन चूज अ प्रोग्राम इफ 5 कोर्स ऑफ 5 कोर्स। अच्छा, प्रोग्राम चुनना, उसे 5 कोर्सों का प्रोग्राम चुनना। ठीक है, बढ़िया है। अवेलेबिलिटी क्या है उसके पास, इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, 9 कोर्स अवेलेबल है, बढ़िया है, एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, 9 कोर्स है, 2 तो कंपलसरी है, जैसे होता है ना कॉलेज वगैरह में जाओगे तो बोलते हैं भैया इंग्लिश और ये फलाना, अगर कोई बड़ा सब्जेक्ट लोगे तो मैथ्स कंपलसरी है, इंग्लिश मैथ्स कंपलसरी है, बाकी आप देख लो बाकी क्या लेना चाहते हो। तो 9 कोर्स में से 2 तो कंपलसरी हो गए सर, 2 कंपलसरी हो गए तो बचे क्या उसके पास, अगर 2 कंपलसरी हो गए तो उसके पास बचे सिर्फ 7 कोर्स। अब उसके पास 7, भाई 9 कोर्स में से तो 2 तो फिक्स ही होंगे ना सर, 2 फिक्स है, चुनने के लिए कितने कोर्स है उसके पास सर, 7 कोर्स, चुनने कितने हैं उसको सर, 3 कोर्स, बस ये खत्म हो गया ये क्वेश्चन में। 7c3 कितने तरीकों से चुन सकता है सर, 2 तो फिक्स हो गए थे, 7 बचे 9 में से, उन 7 में से 3 चुनने, इतने तरीकों से चुन सकता है वो। ये 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये आ जाए। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, यस और नो, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वेज वन सिलेक्टेड क्रिकेट टीम। अब क्रिकेट टीम तो सबको पता है कि इसको तो आप अच्छे से कर ही लोगे। क्या करना, क्रिकेट टीम सिलेक्ट करनी है आपको, 11 प्लेयर फ्रॉम 17 प्लेयर। अच्छा, ये 17 प्लेयर है आपके पास, ऐसे 17 में से सिर्फ 5 ही बॉल कर पाते हैं, अगर 5 बॉल कर पाते हैं तो 12 क्या करते होंगे, फिर बैट करते होंगे सर, और क्या करते होंगे, यही करते होंगे क्योंकि बॉल तो कर नहीं रहे हो। इफ ईच की इन हाउ मेनी वेज 11 बंदों की टीम बनानी है। ठीक है, और 4 बॉलर तो होने ही चाहिए भैया। मैच की रिक्वायरमेंट क्या है, मैच की रिक्वायरमेंट क्या है, बॉलर को
सेटिस्फाई करने वाली जरूर पिच रही होगी, क्योंकि 11 की टीम है आपकी, और कंडीशन दी है कि 4 तो बॉलर तो ले हो भाई 4, तो कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है, 5 बॉलर है आपके पास, उनमें से किसी 4 को सिलेक्ट करोगे तो वो इतने तरीकों से सिलेक्ट हो सकते हैं। और क्योंकि 11 की टीम बना रहे हो तो 4 बॉलर ले लिया आपने, बाकी क्या लोगे? बैटर भी तो लेंगे सर, बैटर लो। कितने अवेलेबल आपके? 12 बैटर है, 17 थे ना टोटल बंदे, 17 में से 5 बॉलर थे, 5 में से 4 ले लिया आपने, सिलेक्ट करने के अलग अलग तरीके। और 12 में से आप क्या बना सकते हो? 12 में से सर मेरे को लेने हैं 7 बैटर, तो तभी तो 4 और 7 11 की टीम बनेगी। इस तरीके से आपका आंसर निकल जाए। 5C4 इंटू 12C7। ये जो आप जितने देखते हो ना आजकल ऐड आती है MTL और फलाना ढिमका, है ना, ये लगाओ IPL के टाइम पे, वो सब इसी पे तो बेस्ड होती है। और किस पे बेस्ड होती है? कोई एक कॉम्बिनेशन सही बैठ जाता है, बिल्कुल कोई एक कॉम्बिनेशन सही बैठ जाता है टीम सिलेक्शन का। जो टीम सिलेक्शन वाले होते हैं, टीम सिलेक्ट करो, अगर आपकी टीम मैच हुई तो देखा जाएगा। बंदे उसमें ऐसे ही होते हैं, 17 बंदे, देख लो आप कितने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे मल्टीप्लाई करके। उसमें से आपको इतने बॉलर चुनने होते हैं, इतने बैटर, और कॉम्बिनेशन बनाना होता है। इस तरीके से होता है। ये वाला क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि हमने एटलीस्ट वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। फिर भी देखते हैं बच्चों, ठीक है, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 बॉयज एंड 7 गर्ल्स। अच्छा जी, 4 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं, सॉरी 7 लड़कियां हैं और आपके पास 7 लड़के हैं, 4 बॉयज, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स, 5 बंदों की टीम बनानी है, ठीक है, बना लेते हैं। बी सिलेक्टेड इफ टीम हैज नो गर्ल्स। भैया नो गर्ल्स है तो बढ़िया है, एक भी लड़की नहीं है, तो क्या होगा टीम में? सर 4 में से 0 लड़कियां ले लो, 4 में से 0 लड़कियां ले लो। और लड़के कितने लोग हैं? 5 में से 7 में से 5। ये बन गया आपका, ये बन गया पहला। यस और नो? पहला तो हो गया नोगल वाला, पहला तो हो गया नोगल वाला। यस और नो? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? पहला वाला आया समझ में कि नहीं आया? आगे सर। तो 4C0 तो पता ही है आपको, 1 ही होता है इसका आंसर। और इसका आंसर क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और ये तो बन जाएगा आपका कितना? 7 इंटू 6, 5 से 5 फैक्टोरियल कट गया, 2 21 इज द आंसर। दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में थोड़ा आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत? इसमें भी मेहनत नहीं है। एटलीस्ट वन बॉय एंड 1 गर्ल। अब ये थोड़ा दिमाग आप लोगों को लगाना पड़ेगा। 5 लोगों की टीम बनानी है, एक लड़का होना चाहिए कम से कम और एक लड़की होनी चाहिए। तो लड़के लड़के इस तरीके के क्वेश्चन हो ना, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो तो सिर्फ आप किसी एक पे फोकस किया करो। एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कम से कम एक लड़का एक लड़की होनी चाहिए। तो यहाँ पे बॉयज के कितने बन सकते हैं सर? 1 बॉयज का बन सकता है। भाई कितने बॉयज थे? 4। अच्छा बॉयज ज्यादा है ना, गर्ल का कर लो आप, गर्ल का कर लो। तो क्या बना सकते हो आप? क्या क्या बना सकते हो सर? 5 लोगों की टीम बनानी है, 1 बॉय बना लो एंड 5 गर्ल का बना लो, 2 बॉय का बना लो। अच्छा 5 बॉय नहीं, सॉरी 5 गर्ल नहीं, 4, 5 की बनानी है ना। और क्या बना सकते हो? और 2 बॉय बना लो, 3 गर्ल का बना लो, 3 बॉय का बना लो, 2 गर्ल का बना लो, 1 गर्ल, 4 बॉय। यही बनेंगे आपके, इससे ज्यादा बन नहीं सकते। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एक लड़की है एटलीस्ट तो 4 लड़के, एक लड़के है, 2 लड़की एटलीस्ट तो 3 लड़के, 3 लड़कियां हैं तो 2, 4 लड़कियां हैं तो एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए। इन सब में 1 गर्ल है एटलीस्ट, इन सब में 1 बॉय। इसके अलावा कुछ और बनेगा सर? इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनेगा। इन सबको निकालो और ऐड कर लो, बहुत आसानी से हो जाएगा ये।
7C1 इंटू 5C4, और ये मैंने आपको बताया कैसे निकालोगे, ठीक है। 7C2, 7C3, पहले तो लड़के वालों के लिए लिख लो 7C4, और लड़कियों वालों के लिए तो और भी आसान है, 5C3, 5C2, 5C1, ठीक है। ये चीजें निकालना बहुत आसान होती है, बहुत आसानी से निकल जाएगी। 7C1 और ये निकाल सकते हो 5C4 आराम से। 5C4 क्या होता है, 5C4 कितना होता है, ये मैंने पीछे बताया। 7C1 भी मैंने आपको बताया कैसे निकालोगे। 7C1 तो 7 होता है, ठीक है। और ये सब निकाल लो कि 5C4 भी आप आराम से निकाल सकते हो, कितना होता है। 5C4 भी सर 5 ही होता है, 5C4 भी 5 ही होता है आपका, ठीक है। ये सब निकाल लेना, इन्हें ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर है। एटलीस्ट 1 बाय 1 गर्ल होगी, एटलीस्ट 3 लड़कियां। अब ये तो नाइंसाफी सी है, मतलब 3 ही लड़कियां रखो, तो फिर तो बच्चे लड़के कितने बचेंगे। अगर 3 गर्ल्स है तो 2 बॉयज है, 4 गर्ल्स हैं, एटलीस्ट 3 लड़कियां रखनी है ना, 3 से ज्यादा। 1 बॉय है, और अगर 5 की 5 गर्ल्स हैं तो 0 बॉय। बस ये निकाल लो, ये भी हो जाएगा आंसर आपका फटाक से, ठीक है। बट अब आपके मन में आएगा क्वेश्चन, सर 5 गर्ल 0 बॉय वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि लड़कियां ही 4 है ना। अपने को ये हमारे दिमाग से निकल गया। क्या क्या निकल गया है, ये ध्यान रखना आपको, लड़कियां अपने पास 4 ही थी, इससे ज्यादा तो हम ले नहीं सकते, है ना। बस यही 2 सिनेरियो बचे आपके पास। तो ये कितना हो गए, 4C3, 4C4, 7C1 और 7C2। ये चीजें आप निकालना सीख जाओगे ना, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका तो आएगा 1 into 7, और इसका कितना आएगा 4C3 का देख लेते हैं। 4 फैक्टोरियल ये तो मैंने बताया ही है आपको, 4 ही आएगा इसका। इसका आएगा 4, और इसका आएगा 7C2 का 21 आएगा शायद, अभी शायद किया था, है ना। 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल किया था, ये 21, ये आ गया 84, ये आ गया 7, टोटल आंसर आ गया 91। 91 इज द आंसर इसका। ऐसे ही आप निकाल सकते हो दूसरा भी, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर, ये 4C4 क्या होता है, 1 होता है। 5C5 1 होता है, 6 ये सब, ये सब 1 होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। ऐसे ही 6C0, 5C0 ये सब 1 होता है। 5C1 5 होता है। ये सब चीजों पर कमांड अच्छी रख लो तो ये जल्दी बन जाएंगे क्वेश्चन, जान पूछ के वो ऐसा देता है। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन 3-4 और क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं क्योंकि आज ये खत्म हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ब विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन। अगेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन इन डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड, 50वां वर्ड पूछ रहा है आपसे। ये क्वेश्चन बड़े दिमाग से, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपको, तो पहले बताने वर्ड कितने बनेंगे अगेन को यूज करके, जिनका मतलब हो या मतलब ना हो। तो ये तो बहुत इजी है सर। इस अगेन शब्द में 2 बारी ए आ रहा है, 2 एज है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं इसमें से। टोटल नंबर ऑफ वर्ड बन सकते हैं सर 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये मैंने बताया आपको, है ना। एन फैक्टोरियल अपॉन में पी फैक्टोरियल कर देते हैं, जहां पर पी फैक्टोरियल क्या होता है, जो रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपका 2 बारी है, तो 2 फैक्टोरियल लिख दिया यहाँ पे। इसका आंसर आ गया आपके पास। इसका आंसर क्या होगा, 5 into 4 into 3, 60।
60, तो टोटल 60 वर्ड बन सकते हैं। अब आपसे पूछ रहे 50वां वर्ड बताओ, कैसे बताओगे? डिक्शनरी में लिखे हुए हैं। सर डिक्शनरी तो हम सबको देखने आती है, बचपन में स्कूल में मैडम ने सिखाई थी। पहले वर्ड स्टार्ट होता है ए से, तो ए से स्टार्ट होने वाले पहले सारे वर्ड निकाल लो। सर ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे? ये कितने वर्ड का लेटर है? 1 2 3 4 5, 5 लेटर का वर्ड है, जिसमें 2 बारी ए है। तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड बताओ। सर ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड बताने हैं, तो बताओ कितने होंगे? सर ए से स्टार्ट होने वाले ए आपने फिक्स कर दिया ना डिक्शनरी में, तो पहले ए से फिक्स कर दिया आपने। यहाँ पे कितने बचे? 4 बचे, 3 बचे, 2 बचे, 1 बचे, 4 फैक्टोरियल है ये। कितना आया आंसर? 24। ठीक है, तो 60 में से 24 शब्द तो ऐसे हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं। ठीक है सर। अब दूसरा क्या आता है ए के बाद? सर ए के बाद आता है जी। जी से स्टार्ट होने वाले शब्द देखो। सर जी फिक्स कर दो। बिल्कुल जी फिक्स कर दिया भाई, जी फिक्स कर दिया। ध्यान से देखो ना ये क्वेश्चन, जी फिक्स कर दिया आपने। सर जी फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे कितने वर्ड बचे? सर 4 बचे, बिल्कुल 4 बचे, बट उसमें रिपीटिशन है। इन 4 वर्ड्स में क्या रिपीट हो रहे हैं कोई? बिल्कुल। क्या बचेगा आपके पास? सर मेरे पास बचा है ए आई एन। ए ए आई एन को इस्तेमाल करना है, तो इसका कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ वेज कैसे निकालोगे? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल होता है 12। तो जी से स्टार्ट होने वाले हो गए आपके 12। अब कई बच्चों का आ गए 2 फैक्टोरियल क्यों? भाई आपने जी को फिक्स कर दिया, उसके बाद जो आप वर्ड यूज कर रहे हो यहाँ पे 2 बारी ए है। इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ था? यहाँ पे ए को फिक्स करने के बाद मेरे पास बचे थे ए जी आई एन। इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा, ये इन वर्डों में कोई रिपीट नहीं हो रहा, बट यहाँ पे रिपीटेशन है। तो 24 और 12, 36 वर्ड तो ये हो गए। ठीक है, और देखो अब इसको आगे एक और स्टेप करते हैं। ए जी, जे के बाद क्या आता है? सर आई आता है डिक्शनरी में, तो आई फिक्स कर दो। वर्ड कितने बचे? 1 2 3 4 बचे आपके पास। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है? 2 ए है, 1 जी है और 1 एन है। फिर क्या होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। आई से स्टार्ट होने वाले भी कितने वर्ड आएंगे? 12। तो टोटल ए जी और आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो गए आपके पास? 24 प्लस 12 प्लस 12, यानी 48 वर्ड हो गए। यानी 48 वर्ड तक आई वाले खत्म हो गए होंगे। अब कौन से वर्ड से स्टार्ट होगा? सर अब एन से स्टार्ट होगा, 49th वर्ड। और हमें तो 50वां वर्ड बताना है ना, 50th वर्ड बताना है। सर अब एन से स्टार्ट होगा, बिल्कुल एन से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, अब एन से स्टार्ट करो और डिक्शनरी में देखो 1 2 3 4। आपके पास वर्ड क्या क्या बचे हैं आपके पास? सर मेरे पास बचा है ए और आई और जी। ठीक बच्चा, ए आई जी। तो डिक्शनरी में कैसे लिखोगे? सर डिक्शनरी में पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, ए आता है, बिल्कुल ए आता है। अभी ध्यान रखो, ए के बाद फिर आप दूसरा वर्ड क्या होता है जो सबसे पहले आ रहा है अल्फाबेट में? भाई क्या आ रहा है ए के बाद आपके पास? सर दोबारा ए आ रहा है मेरे पास। फिर क्या आ रहा है अल्फाबेट में, क्या लिखोगे? सर अल्फाबेट में फिर जी आता है, तो जी लिखोगे यहाँ पे। फिर क्या आता है अल्फाबेट में? सर आई। तो ये तो बन गया आपका 49th वर्ड। 50th वर्ड को देखो, 50th वर्ड लिखते हुए क्या करोगे आप? सर फिर मैं ए लिखूंगा, फिर मैं ए लिखूंगा, और आप क्या लिखोगे? जी लिखोगे? नहीं लिखोगे जी, क्या बनाओगे? फॉर यहाँ पे क्या लिखोगे? आई, और फिर अब लिखोगे जी। ठीक है, क्लियर आया? डिक्शनरी में वर्ड बनाना तो पता ही है ना आप लोगों को कैसे बना रहे हैं, कैसे बनाते हैं? इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से हम बनाते हैं डिक्शनरी में वर्ड। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो 50th वर्ड ये है आपका NAAIG। ठीक है, ये डिक्शनरी में वर्ड बनाना सबको पता है ना, कैसे पे कैसे बनाते यस ठीक है, हैं? क्लियर है? समझ आ आ गया समझ में? बढ़िया, बढ़े नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 10 लाख है ये।
कितने हैं 10 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। फॉर्म बाय यूजिंग 1 2 0 2 4। डिजिट कितनी है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है। ठीक है, इसमें रिपीट भी हो रही है ना कुछ? बिल्कुल सर रिपीट हो रही है। ये 2 जो है 3 बारी है, 3 टाइम्स। और क्या है आपके पास? 4 है सर, ये 2 टाइम्स है। हाँ जी बिल्कुल 4 2 टाइम्स है। आपको क्या बनाना है सर? एक नंबर बनाना है जो 10 लाख से बड़ा हो। कितनी डिजिट है इसमें? 7, 1 2 3 4 5 6 7। बनाओ नंबर, कैसे बनाओगे? बनाओ नंबर, बताओ कैसे बनाओगे? सर नंबर तो बना दो आप, बट एक बात याद रखना कि ये वाली जगह फिक्स कर दो आप। बिल्कुल ये वाली जगह फिक्स कर दो, तभी ये नंबर इससे ग्रेटर होगा। ये वाली जगह मैंने फिक्स कर दी भाई, फिक्स कर दी। अगर मैंने 1 फिक्स कर दिया तो मेरे पास कितने जगह बची? 1 2 3 4 5 6। इन 6 जगहों के लिए 1 तो चला गया ना, फिक्स हो गया। क्या बचा आपके पास? सर 6 फैक्टोरियल लिख दो यहाँ पर। अच्छा 6 फैक्टोरियल। और आपके पास कितने? दो दो, 2 बारी है, 2 तो 3 बारी है ना। 3 फैक्टोरियल रिपीट और 2 फैक्टोरियल। बस निकाल लो आंसर, निकाल लो आंसर। ये कितना आएगा आंसर? कितना आएगा आंसर? कितना आएगा आंसर? 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल से तो कट गया, 3 फैक्टोरियल 2 कितना है? 60 बने। ठीक है, ठीक है 60 बने। क्लियर है? यस और नो? सर बट क्या इसका आंसर 60 ही रहेगा? 60 ही रहेगा। सर आपने 1 से फिक्स कर दिया, जरूरी थोड़ा ना 1 से ही स्टार्ट होंगे। हो सकता है 2 से स्टार्ट हो रहे हो सकता है। जब आपने मैंने स्टार्टिंग में फिक्स कर लिया तो ये तो 1 वाले बन गए ना सारे। हो सकता है आपका 2 से स्टार्ट हो रहे हो। तो 2 से स्टार्ट हो रहे होते तो क्या करते हैं आप? तो 2 से स्टार्ट हो रहे होते तो बताओ, 2 से स्टार्ट हो रहे होते तो क्या करते हैं? सर 2 से स्टार्ट हो रहे होते तो आपके पास कितने 2s थे? सर मेरे पास तो 2s थे 3। और क्या थे आपके पास? 4 थे आपके पास 2। तो 3 में से तो 1 2 आपने इस्तेमाल कर लिया ना। टोटल नंबर कितने थे आपके पास? देखो नंबर लिख लेता हूँ मैं सारे। 1 0 1 0, 3 बारी 2 था आपके पास और 2 4 थे, है ना। 1 2 आपने फिक्स कर दिया बच्चों। अब आपके पास 6 जगह बची है, 6 जगह भरो। 6 फैक्टोरियल अपॉन में रिपीटेशन में कितना है? 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ऐसा ना? ठीक है 4 फैक्टोरियल मत लिख देना, रिपीट जो नंबर कितनी बारी आ रहा है वो लिखते हैं। 2 2 बारी आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और 4 4 2 बारी आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि 3 बारी आ रहा था सर 2, तो हाँ तो एक जगह तो फिक्स तो कर दिए इसको। ठीक है बस निकाल लो, ये आंसर आ जाएगा आपका 180। और कुछ फिक्स कर सकते हो सर? और क्या फिक्स कर सकते हैं? 4 फिक्स कर सकते हैं सर, 4 फिक्स कर दो, 4 फिक्स कर दो। 4 फिक्स कर दिया तो क्या बचा आपके पास? सर अब आप बोल रहे हो तो 4 फिक्स कर दो तो कर देते हैं, बट उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि 1 4 चला गया। 1 4 चला गया तो आपके पास क्या बचा? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 3 बार ही आ रहा है तो अपॉन में 3 फैक्टोरियल। बस 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 120 होता है। तो आपके पास टोटल नंबर आ गए, कितने आ गए? सबसे पहले आया था 60, फिर आया 180 और फिर आया 120। इन तीनों को टोटल कर दो, आंसर आ गया। तीनों का टोटल कर दो, आंसर आ गया, जो कि बना कितना? 360। ठीक है, समझ गए? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। 2 3 क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट क्लास में करके रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, कल कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? ओके सर। ओके एवरीवन, बाय। इतना ही रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे परम्यूटेशन और सीक्वेंस सीरीज के कुछ क्वेश्चंस।